हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। अभी आज ये पेपर सोल्यूशन इसलिए कराने जा रहा हूं क्योंकि 2024 में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो 2023 का जो पेपर है इससे आपको आइडिया लग जाएगा और जितने यहाँ पे क्वेश्चन है उसको भी रिविजन कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको सबको मैं रिविजन कराता हूँ। बाकी आप लोगों के पास जो भी पेपर रहेगा बच्चों उसे जरूर भेज दें, उसे आगे चलकर मैं पूरा सोल्यूशन करा दूंगा ताकि बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो बना रहे। देखो बच्चों, ये ना केवल हाफ ईयरली के लिए, आगे चलकर भी आपको काम आने वाला है। इसलिए जितने भी हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसे आप जरूर देखा करें, अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न बच्चों, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रतीक के लिए, चित्र विधान, बिंब विधान। तो इसका राइट आंसर बच्चों बिंब विधान के लिए। किसके लिए बच्चों? बिंब विधान के लिए। ठीक है। खरगोश की आंखों जैसा लाल रंग में आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार बच्चों? उपमा अलंकार है। निबंध बाजार दर्शन पैसों का क्या तात्पर्य है? पैसों का तात्पर्य है पावर, परचेसिंग पावर। ठीक है। जिस वाक्य में एक संज्ञा रहता है और एक क्रिया वो सरल वाक्य है। कुछ लोग यहाँ पर हाथ का मैल बोलेंगे, लेकिन वास्तव में बच्चों निबंध बाजार दर्शन पैसे को परचेसिंग पावर से तुलना किया गया है। ठीक है। जूझ कहानी के लेखक कौन है? बताओ आप। जूझ कहानी के लेखक आपको बताना है कि कौन है भाई साहब। मनोहर आपके श्याम जोशी है, ओम थानवी है ना, एन फ्रैंक है, विष्णु खरे। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन दिया ही नहीं है, आनंद यादव। यहां पर ऑप्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ये आनंद यादव होना चाहिए बच्चों, आनंद यादव। ठीक है। तो ये गलत है यहां पर। ठीक है। आनंद यादव, जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव हैं। ठीक है। चलो, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द, भाषा, छंद, ये इसका संबंध रहता है, बाद यंत्र का संबंध नहीं रहता है। देखो बच्चों, एक बंद कमरे में अपाहिज को लाया गया था। वर्णिक छंद में गढ़ होते हैं। शीरीष पुष्प फूल भौरों के पदों का जो कोमल दबाव सहन कर सकता है बच्चों। एक पंथ दो काज मुहावरा होता है। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। दृश्य को है ना, स्मृतियों से गहरा संबंध है बच्चों। ऑप्शन रहता है तो स्मृति हो जाएगा। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी अंगद लेने गए थे? नहीं, हनुमान जी गए थे। माधुर गुण में चित्त की उत्तेजना होती है? नहीं। शेर के बच्चे का नाम बादल सिंह था? गलत, क्योंकि चांद सिंह था बच्चों। ठीक है। इसके बाद जो शब्द काव्य के किसी शब्द के बाद बल देते हैं निपात कहलाते हैं, तो ये आपका सही है। कभी भी अपनी जैसा एक हाड़ मांस और क्रोध का समूह होता है, तो ये भी आपका सही है बच्चों। अपने आप में सब लोग एक समूह के रूप में ही रहते हैं। चलिए, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, बताना है आपको। तो ये आपका बच्चों गलत होगा, क्योंकि इसका रूपांतरण हम कर सकते हैं। ओके। चलिए, यहां पर आप देखो भाई साहब, यहां पर देखो रीतिकाल कवि जो है वो भूषण जी हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु बच्चों आपका क्या है? ये कथानक है। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव हैं। भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मृति करने वाले बच्चों। वत्सल रस आपका है वत्सल प्रेम। रुबैया बच्चों आपका यहाँ पर रुबैया पाठ के लेखक का नाम ही नहीं दिया है यहाँ पर, तो ये मन सज्जा से चला जाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं रहता। कभी कभी पता है ना कि पेपर बनाने वाले भी पता नहीं क्या पी खा करके बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप बताना भाई साहब, रुबैया है ना, इसका क्या होगा? आप लोग ऑप्शन में बताना क्या है। अब जैसे केवल रुबाई होता तो रुबाई एक छंद होता बच्चों, है ना। चलिए, कोई बात नहीं है। बिहारी सतसई किस काल का? भी रीत काल की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने के बाद। ये सूर्यास्त लिखा है हमें, सूर्योदय होने के बाद। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा आप लोग खुद बताना है। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया? ज्ञान को। शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 2 प्रकार के, एक विपरीत और एक समानार्थक। ठीक है। हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे जाया करता था? ये आपको बताना है। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट होती है। वैसे ये 4 बजे लिखा है, तो हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर 4 बजे जाया करता था। ठीक है। इनका प्रश्न जिनको तैयार करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ना केवल ये आपके अभी हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रकृतिवाद, नई कविता की विशेषताएं, बादलों का विप्लव, बादल क्यों कहा गया है, कविता के बहाने, पाठ आधार पर कविता की 2 विशेषताएं, 2 महाकाव्य और उनके रचना के नाम, 2 खंड काव्य उनके रचनाकार के नाम, भ्रांतिमान अलंकार, सवैया छंद, लक्षण और एक उदाहरण देना है। कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना बच्चों। रेखाचित्र संस्मरण में 2 अंतर, है ना। गगरी फूटी बैल पियासा का आशय क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लुट्टन पहलवान की मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी? तकनीक शब्द किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य क्या है? ठीक है बच्चों। निम्नलिखित
में निपात छांटकर उसके 2 नए वाक्य बनाना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए। अतीत के दबे पांव शीर्षक सार्थकता के बारे में लिखिए। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में लिखिए। प्रिंट माध्यम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, इनको बिल्कुल तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर ये आपका सार संक्षेपण है, ये आपके अपठित गद्यांश काव्यांश से है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों इनको तैयार नहीं करना है, ये क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेना है। बाकी ये गद्यांश पद्यांश तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी थोड़ी ना रहता है कि यहाँ से ही पूछा जाएगा। बाकी इसका आप लोग इसे तैयार कर लेना भाई साहब। प्राचार्य को बुक बैंक प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मतलब बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका के रचना के प्रकाशन के लिए बधाई पत्र, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। बाकी आप लोग पर्यावरण प्रदूषण का तो बिल्कुल तैयार कर ही लेना। बाकी स्वास्थ्य का महत्व वगैरह जितना भी आप लोग इसे देखो, जो आपका लेखक परिचय होता है और कवि परिचय, इसको अपने भाषा में लिखा जाता है, रचना थोड़ा याद रहना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो निबंध आता है बच्चों 4 नंबर का, इसको भी आप लोग लिखने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। और ये आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सारा चीज़ हमारे चैनल पे सब कुछ अपलोड है, पहले पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो तरीका बस होना चाहिए, बाकी नंबर तो फोकट के ही मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत भाई तरीके से लिखना जरूरी है, लिखना कैसे है वो चीज़ हम आपको ऑलरेडी बनाकर वीडियो प्रोवाइड किए हैं, हमारे चैनल पे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।